तो दोस्तों, भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अपने सोने के भंडार के कारण भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व को ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद सोने का भंडार अब 71 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। यह न केवल भारत की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि पर बढ़ती निर्भरता को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस बढ़ते गोल्ड रिजर्व का असर ये होगा कि अगर वैश्विक बाजार में डॉलर कमजोर होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव कम पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में आई है, सोने की कीमतों में उछाल देखा गया है। इसी वजह से भारत अब अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर के बजाय सोने को अधिक प्राथमिकता दे रहा है। अब तक भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर, यूरो, युआन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को शामिल करता रहा है, ताकि वैश्विक व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी न हो। लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने सोने को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर अमेरिका और यूरोप किसी भी राजनीतिक कारण से भारत की डॉलर होल्डिंग्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो भारत के पास सोना रहेगा जिसे कोई भी फ्रीज नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि भविष्य में डॉलर कमज़ोर होता है, तो सोने की बढ़ती कीमतें भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा का कार्य करेंगी। इससे भारतीय रुपये को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि देश का समृद्ध गोल्ड रिजर्व यह दर्शाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। भारत प्राचीन काल से ही सोने की संपत्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। यही कारण था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि जब आधिकारिक सरकारी रिजर्व की बात आती है, तो भारत 8वें स्थान पर आता है। लेकिन यदि निजी स्वामित्व वाले सोने को शामिल किया जाए, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग देश बन जाता है। भारत के पास कुल अनुमानित 23,000 टन से भी अधिक सोना है, जिसमें से अधिकांश निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के पास है। इसकी तुलना में चीन के पास 16,000 टन और अमेरिका के पास लगभग 8,000 टन सोना है। इसीलिए भारत की वास्तविक संपत्ति उसकी जनता के पास सुरक्षित है, और यह अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जैसे जैसे भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे विदेशी निवेशक भी भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसी देश के पास पर्याप्त गोल्ड रिजर्व होता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुरक्षित माना जाता है। विश्व बैंक ने भी यह स्वीकार किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो कुछ समय से धीमी गति से बढ़ रही थी, अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें, तो पाएंगे कि उनके विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की मात्रा काफी अधिक है। अमेरिका के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 80% सोने के रूप में है। इसी तरह ब्रिटेन भी डॉलर से अधिक सोने पर निर्भर करता है। भारत भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 से 8 वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को लगभग दोगुना कर लिया है। यह दर्शाता है कि भारत अब डॉलर की तुलना में सोने को अपनी संपत्ति का मुख्य आधार बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के डॉलर भंडार को फ्रीज कर दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके साथ ऐसा न हो। इसलिए सोने का भंडार बढ़ाकर भारत अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत कर रहा है। भारत सरकार अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीएमएस को और अधिक प्रभावी बना रही है। इस योजना के तहत लोग अपने घरों में रखे सोने को बैंकों में जमा कर सकते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल सोने को अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से शामिल करेगा, बल्कि इससे भारत की जीडीपी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त भारत में बने सोने के आभूषणों का निर्यात भी तेजी से बढ़ सकता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता और कम होगी। हालांकि इस रणनीति में कुछ चुनौतियां भी हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के कारण भारत के ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है।
इससे अमेरिका को भेजे जाने वाले आभूषणों का निर्यात 50% तक कम हो सकता है, जिससे भारत को एक नई रणनीति अपनानी होगी। भारत अब धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर से अलग करके सोने पर केंद्रित कर रहा है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जो भारत की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। हालांकि यह बदलाव रातों रात संभव नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की यह रणनीति डॉलर की ताकत को चुनौती दे पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।